Hello everyone, myself Vinit Moite, a faculty for biology for Standard 10. Here we will be looking at some important questions of Standard 10 SSC which may be asked for our exams. So what should we read for this? Let us understand. Firstly, we have to practice all the 5-mark question which will be the last question of your question book. Okay, आपके जो लास्ट में जो क्वेश्चन बुक में जो सबसे लास्ट का क्वेश्चन रहता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, उसमें आपको मेजरली ये सब चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अबाउट चैप्टर 1, that is transcription translation, as we already know. Chapter 2, the main question which will be asked here will be your mitosis as well as the diagram of mitosis. Chapter 3 आप लोग को ऑलरेडी पता रहेगा about reproductive system in flowers as well as menstrual cycle, जो important questions है आपके chapter 3 के. Chapter 5 जो क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी एज वेल एज थर्मल एनर्जी, जहां पे दोनों एनर्जी पावर प्लांट्स का डायग्राम आपको दिया जाएगा एंड 5 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस एंड यू हैव टू आंसर दोस 5 क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एनर्जी fuel used in thermal power plant, it will be coal. Energy fuel used in nuclear power plant, it will be uranium as well as plutonium. ऐसे 5 questions आपको पूछे जाएंगे and within one line we have to answer all those questions. From 8th chapter, for example, human health, vaccines and vaccination, मेडिसिनल प्लांट्स, ये क्वेश्चंस आपको 5 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ वी टॉक अबाउट 9th चैप्टर, सो 9th चैप्टर के अंदर हमारे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे बेस्ड ऑन डायग्राम्स. सो दोज डायग्रामेटिक क्वेश्चंस वी हैव टू रिमेंबर देयर. इफ वी टॉक अबाउट 7th चैप्टर, टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया के नेम्स है एंड वी हैव टू रिमेंबर at least 2 names for every process. For example, probiotics, lactobacillus acidophilus, lactobacillus casei, probiotics के 2 बैक्टीरिया. Bacteria used in oil spill management will be Alcanorax barkumensis as well as Pseudomonas. तो ये सब बैक्टीरिया के हम लोग को वहाँ पे नाम याद रखने हैं and we are gaining actually 2 marks for writing correctly those names along with correct spellings. Okay, after that study all the 2 and 3 mark questions, which is actually important because this will be asked for 4 marks or this will be asked for 6 marks to you. After that study all the MCQs inside the textbook, the textual questions as well as the non-textual questions जो आपको textbook के पीछे, हर एक चैप्टर के पीछे नहीं पूछे जाते, which will be within the chapters anywhere. वो क्वेश्चंस हम लोग को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है. आफ्टर दैट, इफ वी टॉक अबाउट 5 मार्क क्वेश्चंस, यू हैव टू अंडरलाइन द मेजर पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल एज अ 5 मार्क क्वेश्चन, तो उसमें जो 4 हार्मोन्स के नाम है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, देन FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, चारों हार्मोन्स का नाम हम लोग को अंडरलाइन करना है बिकॉज द एग्जामिनर विल एक्चुअली लुक वेदर यू हैव रिटन दोस 4 नेम्स और नॉट. इफ यू हैव रिटन दोस 4 नेम्स, ही विल जस्ट बी लुकिंग एट दोस 4 नेम्स, नॉट द कंप्लीट सेंटेंस. आपका कंप्लीट सेंटेंस वो कभी भी नहीं पढ़ने वाला. अगर उसको दिखता है कि आपने वो 4 हार्मोन्स के नाम लिखे हैं, ही विल बी गिविंग यू फुल मार्क्स देयर. कॉर्पस ल्यूटियम, अनदर स्ट्रक्चर विच शुड बी अंडरलाइन. सो ऐसे सब स्ट्रक्चर्स को, ऐसे सब नेम्स को जो आप लोग अंडरलाइन करोगे, इट विल हाईलाइट योर आंसर एंड इट विल मेक योर आंसर मोर प्रेजेंटेबल एंड मोर इजिली रीडेबल टू द एग्जामिनर. आफ्टर दैट, if we talk about transcription and translation process, जहाँ पे आपको बेसिकली 5 क्वेश्चंस अगेन वैसे ही पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन योर DNA डायग्राम एज वेल एज राइबोसोम्स. दे विल बी आस्किंग यू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक फॉर एग्जांपल, व्हिच इज द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन अमाइनो एसिड्स, इट विल बी अ पेप्टाइड बॉन्ड. व्हिच इज द स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओवर mRNA फॉर एक्चुअली मेकिंग प्रोटीन्स, इट विल बी राइबोसोम. ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को वहां पे वो लोग पूछने वाले. After that, remember 2 names of bacteria as we already said from 7th chapter. 2 बैक्टीरिया के नाम आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे. बट इन केस ऑफ ब्रेड प्रोडक्शन, जहां पे एक ही यीस्ट का नाम है, तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट यीस्ट नेम ओनली, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए. सिर्फ उतना ही नाम हम लोग को वहां पे याद रखना पड़ता है. नेम ऑफ फाइलम्स विच इज रैदर मच इंपॉर्टेंट. फाइलम के नाम जो आपके पास नॉन वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स है, सबके सब फाइलम्स के नाम और नाम का मतलब आपको वहां पे याद रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट पॉरीफेरा, pores on the body, which means they have holes on their body. Coelenterata, cylindrical body. ऐसे ascal helminths, platel helminths, ऐसे सबके आप लोग को वहाँ पे नाम का मतलब याद रखना पड़ेगा. and apart from that, one example of each. Similarly, classes, some important classes within your textbook will be class Pisces, that is fish, class Amphibia, class Reptilia, while the last one class Mammalia, जिसके आपको examples के साथ 4 points minimum याद रखने पड़ेंगे. and we should remember about one confusing answer, whale is not from class Pisces, whale is from class Mammalia. ये question आपको पूछा जा सकता है, which is a favorite question for every exams, क्योंकि whale basically lives inside water and we think that it's a fish. Draw diagrams. एंड वेन एवर यू ड्रॉ डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद उस डायग्राम को आप लोग राइट साइड में ड्रॉ करोगे और लेफ्ट साइड में उसके सबके सब नाम रहेंगे, सबके सब लेबल्स. ओके, डोंट ड्रॉ द डायग्राम इन द मिडल एंड
half names here and half names here. डोंट डू दैट. कि फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न लैंडफिल साइट, अगर हम लोग ये वाले डायग्राम का बात करते हैं तो उसमें जो भी नाम है आपके सबके सब नाम एक साइड पे आने चाहिए. यू कैन पुट एरोज लाइक दिस इन मेनी वेज सो दैट ऑल द नेम्स कम हियर व्हाइल द डायग्राम विल बी ऑन द राइट साइड. और एल्स व्हाट यू कैन डू, डायग्राम लेफ्ट साइड पे, सबके सब नाम राइट साइड पे, so that the examiner doesn't get confused and he doesn't have to search where you have written the names. उसको सर्च नहीं करना पड़ेगा. You have to just write all the names on one side. Okay, you have to remember that, which is a part of presentation as well as various classes which we talked about chapter number 6. Okay, practice diagram of ATP, adenosine triphosphate, जिसका डायग्राम आपके बुक में दिया गया है चैप्टर नंबर 2 में. Parts of flower, that is calyx, corolla, androecium, gynoecium, all these parts should be remembered by you and that may be asked as a diagram. The only question which will be asked as diagram from chapter number 3. Modern landfill site, as we can see here from chapter number 7, which will be asked for you as both diagram as well as for explanation. The diagram will carry 2 marks and hence therefore it becomes important. Okay, diagram based questions from chapter number 1, chapter number 5 and chapter number 9. What do we mean by diagram based questions? आपको डायग्राम दिया जाएगा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 और उसके ऊपर आपको लिखना है कि कोई 5 क्वेश्चंस के 1 सेंटेंस में उनके आंसर आपको लिखने पड़ेंगे. फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 थर्मल पावर प्लांट एज वेल एज न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिनके डायग्राम आपको दिए जाएंगे और डायग्राम देने के बाद दे विल बी आस्किंग यू एनी सच 5 क्वेश्चंस अबाउट विच आर द गैसेज रिलीज फ्रॉम हियर, CO2, NO2, SO2. उन सबके हम लोग को सिर्फ एक लाइन में आंसर्स लिखने हैं. 5 क्वेश्चंस, 5 line answers and therefore 5 marks which will be getting to you. The last question जो आप लोग को वहां पे पूछा जाता है. As well as draw a box over the diagram. जो भी आप लोग डायग्राम ड्रॉ करोगे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव ड्रीम दिस डायग्राम और सबके सब नाम अगर मैं एक साइड पे देता हूँ ऑन द राइट साइड, डायग्राम ऑन द लेफ्ट साइड, मैं उसके ऊपर एक टोटल बॉक्स डालूंगा विच विल बी कवरिंग माई डायग्राम एज वेल एज ऑल द नेम्स. उनके ऊपर मैं बॉक्स ड्रॉ करने वाला हूँ और बॉक्स के नीचे आप लोग डायग्राम का नाम लिख सकते हो, दैट इज मॉडर्न लैंडफिल साइट. क्या ऐसा अगर आपको डायग्राम आता है तो माइटोसिस, यू कैन ड्रॉ द माइटोसिस एज वेल एज ऑल द नेम्स. उसके नीचे आप लोग माइटोसिस ये नाम उस डायग्राम को दे सकते हो. इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस पेपर which can be your practice paper as well as your final exams too. Follow these steps to gain good marks and gain good results in science too. So thank you for attending this session and all the best.